नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा जो क्लास चैप्टर 4 है आपका, तो इसकी एक्सरसाइज रह रही थी बेटा कि क्लास 5 की जो चैप्टर 4 है ना, मैंने आपको रीड कराया था नन्ना फनकार। तो इसकी बेटा एक्सरसाइज रह रही है, तो इसका एक ही क्वेश्चन कराया था हमने प्रोवाइड। तो एक्सरसाइज बेटा अब हम अभी कर लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, केशव की घंटियाँ। इसे स्टार्ट करते हैं। माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, नहीं ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, नहीं। घंटियाँ किसे बनाई है, जानने के लिए, नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव कितनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा डैम, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण हो तो तुम्हें ठीक लगता है, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो इसका डै पार्ट आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, केशव पत्थर पर घंटियाँ या कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की जगह संभव हो तो उसकी तस्वीर भी चिपकाओ। तो इसका बेटा आपको खुद करना है। इसको सिर्फ इसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में ताजमहल, लाल किला, कोई भी आपको पिक पेस्ट करनी है। ठीक है, ताजमहल हो, आगरा हो, या और कोई अक्षरधाम हो। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी और कहीं से आकर बस गए हैं। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं कि मुझे दादाजी व पिताजी से पता चला। आपके आसपास भी कोई लोग अगर है ऐसे, यानी उसने अपने केशव ने अपने दादाजी या माता पिताजी से बातचीत से पता चला था कि पता चला कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि। लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता कहीं और से आकर यहाँ बस जाते हैं। तो बातचीत करके आपको पता लगाना है कि तुम्हारे भी कोई ऐसे साथी हो जो कहीं और से आकर कहीं और बस गए हो, तो उसके बारे में आपको पता करके लिखना है। खुद अपने अड़ोसी और अपने पड़ोस से पता करके पता लगाना है, अपने दोस्तों से पता लगाना है कि ऐसे अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो कि वो कहीं और से आकर कहीं और बस गए हो, तो उनके बारे में आप लिखोगे। आगे देखिए, नेक्स्ट कहानी से। तो कहानी से का जो थर्ड क्वेश्चन था, कहानी से का ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर कहानी से का थर्ड क्वेश्चन है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी थी। तो इसका मैंने आपको वीडियो बना के इसके आपको बता भी दिया है, इसको फिर समझा देती हूँ। क्योंकि अकबर केशव के साथ और समय बिताना चाहता था और पहरेदार की जो दखल अंदाजी थी वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके आने से उनकी बातों में दखल हो गया था। वह उससे साधारण आदमी की तरह बातचीत कर रहा था। कौन? केशव। अकबर केशव से साधारण आदमी की तरह बातचीत कर रहा था। उसके बाद है, और पहरेदार के आने से उनकी बातों में दखल अंदाजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगता है कोई बड़ा आदमी है। इस पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। इस पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए, जो खरगोश किसी कातर आके पक्षियों की तुलना करते हुए, ये देखिए, खरगोश किसी कातर आके क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, खरगोश किसी कातर के पशु पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इस क्वेश्चन में आएगा बेटा, ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। शेर जैसी दहाड़, मोर जैसी गर्दन, लोमड़ी जैसी चालाक, हाथी जैसी चाल और कोयल जैसी आवाज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। यानी जब अकबर नक्काशी सीखना चाह रहा था तो केशव उसे संदेह भरी नज़र से क्यों देख रहा था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्योंकि संदेह भरी नज़र से इसलिए देख रहा था केशव, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये तो इतना बड़ा आदमी है, इसको नक्काशी करने की क्या ज़रूरत है, सीखने की क्या ज़रूरत है। देखिए इसका उत्तर ऐसे आएगा, अकबर बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार काम करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी सीखेगा। यानी केशव का मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी सीखेगा। तो इस क्वेश्चन का बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम में जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुड़ना ठीक नहीं है, वह बहुत छोटा है, उसका बचपन छीन जाएगा और बचपन जी नहीं पाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि केशव कितने साल का था, 10 साल का था, और उसका इस तरह काम में जुड़ना ठीक नहीं है, ऐसा करने से उसका बचपन छीन जाएगा। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके बताओ कि केशव के शब्दों में लिखो। यानी जब अकबर उससे मिलकर गए थे तो केशव उसको बार बार अपने दोस्तों को क्या सिखा रहा था, ठीक है। इसके आगे बेटा, हाँ, तो केशव सबको बार बार यही कह रहा था कि मेरे जो आज अभी अकबर आए थे वो मुझे बड़े बादशाह बनने के लिए कह रहे थे, है ना, सबको उनको बार बार उनकी उनके बारे में सुना थे। केशव कहता होगा कि मैं बादशाह अकबर से मिला, वे मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे अपने कारखाने में काम करने के लिए कहा आदि, ठीक है। इन केशव कहता, वो बार बार अपने दोस्तों से क्या कहता कि मैं बादशाह अकबर से मिला और वो मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा आदि। तो इस तरह से बेटा ये हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर से कंप्लीट होती है, और आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर्स है वो हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये कुछ एक्सरसाइज है, जैसे शब्दों की निराली दुनिया, नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ई, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें अनोखी औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम करके पता रखो। तो आपको नक्काशी जैसे कोई काम करने हैं, जैसे बढ़ई गिरी का काम होगा, मिस्त्री का होगा, तो ये क्वेश्चन जो आपको खुद सर्च करके इनका पता लगाना है, यानी औजारों के रूप में आपको पता करना है। नेक्स्ट देखिए, खै, छेनी, हथौड़ा, तराजना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े शब्द है। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बातचीत करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे आरी, रंग, बुरादा, प्लाई, सूट, और भी हो सकते हैं इन चीज़ों के लिए, मतलब आप खुद किस प्रकार के इस्तेमाल होते हैं उन पर बातचीत करो। यानी कुछ अलग अलग किस्म के, तो कुछ शब्द और है, जैसे कील, कड़ी, फट्टा और पेच। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों पर कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल हो, उन पर भी बातचीत करो। यानी ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कील को किसी इलाके में कुछ और बोला जाता है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस इलाके में, अगर आपके इलाके में इन शब्दों को कोई और कुछ कहा जाता है तो उनके बारे में आपको बातचीत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है, नीचे लिखी संज्ञाएं उन क्रियाओं में से बनी है, इन क्रियाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे चुनाव से चुन, मैंने अपना कैरियर चुन लिया है, ठीक है। यानी इनका संज्ञाओं का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पड़ाव का क्या हो जाएगा, पड़, भाव का वह भावनाओं में बह रहा है, पड़ाव में नहीं होता है पड़। नेक्स्ट लगाव का हो जाएगा लग, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका बेटा मैंने बता दिया है, आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, रेखांकित शब्दों और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। देखो जो पहला है फुसफुसाना का क्या होता है, धीरे से बोलना, यानी शब्द सारे एक जैसे लगने लेकिन सबके अर्थ अलग अलग है। फुसफुसाना का अर्थ होता है धीरे से बोलना या मन ही मन बोलना। नेक्स्ट बड़बड़ाना का अर्थ होता है मुंह में बार बार बोलना, यानी ऐसे नहीं करते क्या बड़बड़ा रहा है बार बार, यानी अपने ही मुंह में बार बार
बड़बड़ाए जा रहा है, बोल रहा है। नेक्स्ट भुनभुनाना, भुनभुनाना का होता है गुस्से से धीरे बोलना, यानी गुस्सा भी कर रहा है और धीरे धीरे से बोल रहा है। बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसी की, तूने झुककर इन्हें सलाम करो। महल के पहरेदार ने किस उससे यही इसलिए कहा होगा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहने उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर उनकी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह कहने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह केसर से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा था। इसमें से बेटा ऑप्शन नंबर 6 आएगा इसका राइट आंसर। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।